नमस्कार दोस्तों, तिवारी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें आप लोग को 25 डेली जीके के क्वेश्चन जो है हम करवाते हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारा आज का ये जो है 11/4/2022 को जो शिफ्ट थर्ड में हुआ था उसको आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ पे आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा रानी रामपाल। तो रानी रामपाल यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो बक्सा किला यहाँ पे क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। तीसरा कह रहा है, एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कार्टेज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेनर आधारित स्वच्छता। ठीक है। यहाँ पे चौथा करें, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? तो सोशल हार्मनी पुस्तक के जो लेखक हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो है सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक। पांचवा कह रहा है, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात मृत्यु दर। तो नवजात का मतलब क्या है कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है 1 महीने के अंदर में ही अगर डेथ हो जाती है तो उसको नवजात मृत्यु दर कहते हैं प्रति 1000 जीवित जन्म में। ठीक है। यहाँ पे छठवें में चलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर है तो इसमें हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन हर साल जो है वो चेंज हो जाता है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल जीके के, स्टैटिक जीके के और हमारा इतिहास भूगोल और ये सब संविधान के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो भारत के 8वें पे चलते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त जो न्यायमूर्ति एन.वी. रमना है निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो ये एन.वी. रमना जो थे वह कर्नाटक राज्य से थे। ठीक है। किस राज्य से? सॉरी, आंध्र प्रदेश राज्य से। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं 9th क्वेश्चन, जब फ्लोरिडाइजेशन किया जाता है जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, ठीक है, क्यों किया जाता है जल का फ्लोराइडेशन? ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दांतों की सड़न रोकने के लिए। दांतों की जो सड़न रोकने के लिए जल का फ्लोराइडेशन किया जाता है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 10वां छोड़ देंगे, ये भी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद 11वां हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में? तो भारत के खेल शहर के रूप में कौन सा जाना जाएगा? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12वें का हमारा हो जाएगा ए, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है, यहाँ पे भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा थी उसमें टोटल 15 महिला सदस्य थीं। उसके बाद 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम ये किस नदी के किनारे तीनों तीर्थ स्थान स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे ये सब स्थित है। उसके बाद 15वां चलते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है? तो पहला दे रखा है फ्रक्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा स्टार्च और चौथा ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
सेकेंड वाला ए और डी दोनों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज, ये दोनों मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। कौन कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ए और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 16वां कह रहा है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। इसमें क्या आ जाएगा? तो 16वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुचिपुड़ी। तो जो सिद्धेंद्र योगी थे उनके प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। ये सिद्धेंद्र योगी हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल जो है डांस है, तो उसके लिए जो है ये काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या करें, 17वां नंबर कह रहा है टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेप्टिक। तो जो सेप्टिक है खाली स्थान पे आ जाएगा। सेप्टिक टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष होता है। ठीक है। उसके बाद 17वें के बाद यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया था? तो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटिश से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटिश से लिया गया था। तो याद रखना, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है कीचड़ उछालना, क्या करना? कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसों दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? तो यहाँ पे 19वां का राइट आंसर हो जाएगा कंबाला। क्या हो जाएगा? कंबाला, ऑप्शन नंबर 3। कंबाला जो है कर्नाटक का क्या है, एक यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है जहाँ पे कीचड़ उछालते हैं, खेतों में दौड़ते हैं और गर्जना करती हुई भैंस को दौड़ाते हैं। ये नृत्य है। ठीक है। उसके बाद 20वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? मतलब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि स्वच्छता के कारण नहीं होती है। ठीक। तो यहाँ पे 20वां का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गठिया। तो गठिया जो है वो खराब स्वच्छता के कारण नहीं होती। बाकी सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैजा हो गया, पीलिया हो गया, पोलियो हो गया, आंत्रज्वर, ये सब खराब स्वच्छता के कारण होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करें, 21वां कह रहा है पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पर्वत के संबंध में पहला कह रहा है पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा कह रहा है भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। तीसरा कह रहा है दक्षिण अमेरिका के माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। 21वां का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, जिसमें पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं, पहला भी सही है। और उसके बाद दूसरा भी सही है, भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, माउंट किलिमंजारो जो है वो दक्षिण अमेरिका में नहीं है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 22वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो खाली स्थान में लागू हुआ। तो 22वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2010। तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम हुआ 2009 का अधिनियम था जो 2010 में यहाँ पे लागू कर दिया गया। तो ये 22 के बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं 23वें पे। कह रहा है को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का 2, जनरल MM नरवणे। जो हमारे आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे थे, इनको नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 24वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे
हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध जो कि बहुत ही फेमस युद्ध था, वो हमारा किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? 25वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? मतलब कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो यहाँ पे जो है 25वें का राइट आंसर हो जाएगा तोमल राजपूत। जो तोमल थे उन्होंने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाया था। तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में सीजीएल के आए हुए थे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में चीज़ें आई हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों को, और लाइक करें। ठीक, ऐसे ही डेली एक एक क्वेश्चन पेपर हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके 25 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए वो तैयार हो जाएंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम जो सीजीएल का है प्री, उसके लिए और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।